वर्णानाम् अर्थसंहानां रसानां छन्दस्मपि मंगलम च करितारो वंदे श्रद्धावाणी विनायक। आप सभी प्रभु प्रेमियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे। तो चलिए मित्रों, हम वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है श्रीमद् भागवत गीता के सबसे पहले अध्याय का 7वां श्लोक। तो चलिए शुरू करते हैं। आस्माकं तु विशिष्टा गीतान् निबोधिजुत्तम नायकामं संन्यासाय संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। आस्माकं का मतलब है हमारे पक्ष में। आस्माकं तु का मतलब होता है भी। आस्माकं तु विशिष्टा, विशिष्टा का मतलब होता है मुख्य है। आस्माकं तु विशिष्टा ये का मतलब होता है जो। आस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध, तान्निबोध का मतलब होता है उन पर भी आप ध्यान दीजिए। आस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, द्विजोत्तम का मतलब होता है हे द्विजश्रेष्ठ, हे द्विजोत्तम। तो चलिए अब हम दूसरी लाइन पे चलते हैं। नायकामं संन्यासाय संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। नायकम का मतलब होता है नायक हैं। नायकम मम का मतलब होता है मेरी। नायकम मम संन्यासाय, संन्यासाय का मतलब होता है सेना में। नायकम मम संन्यासाय संज्ञार्थम, संज्ञार्थम का मतलब है याद दिलाने के लिए। नायकम मम संन्यासाय संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते। तान् ब्रवीमि ते का मतलब है उनको मैं कहता हूँ। नायिका मम संन्यासाय संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते, ते का मतलब है आपको। तो चलिए अब मैं आपको इस संस्कृत की हिंदी बता दी। दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है, किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं आपकी सूचना के लिए अपने सैनिकों के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना को संचलित करने में विशेष रूप से निपुण है। तो चलिए अब हम व्याख्या करते हैं। आस्माका तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम, कहने का आशय यह है, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, जैसे पांडव की सेना में श्रेष्ठ महारथी हैं, ऐसे हमारी सेना में भी उनसे कम विशेषता वाली महारथी नहीं है, अपितु उनकी सेना की अपेक्षा ज्यादा ही विशेषता रखने वाले हैं। उनको भी तो आप समझ लीजिए। तीसरे श्लोक में पस और यहां निबोध क्रिया देने का तात्पर्य यह है कि पांडव की सेना तो सामने खड़ी है, इसलिए दुर्योधन उनको देखने के लिए पस, ध्यान दीजिए क्रिया शब्द का प्रयोग करता है। परंतु अपनी सेना तो सामने नहीं है, क्योंकि अपनी सेना की तरफ द्रोणाचार्य की पीठ है, इसलिए उनको देखने की बात ना कहकर निबोध, ध्यान दीजिए क्रिया शब्द का प्रयोग करता है। तो चलिए अब हम चलते हैं। नायकामं संन्यासाय संज्ञार्थम तान् ब्रवीमि ते का मतलब है, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हमारी सेना में भी विशिष्ट सेनापति, सेनानायक महारथी हैं। उनका नाम मैं केवल आपको याद दिलाने के लिए आपकी दृष्टि उधर की ओर ही खींच रहा हूं। अब हम चलते हैं संज्ञार्थम। तो संज्ञार्थम कहने का आशय यह है, दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहता है कि हमारी सेना में भी बहुत ही बड़े बड़े नायक हैं। उनका नाम मैं कहाँ तक कहूँ, इसीलिए मैं उनका केवल संकेत मात्र करता हूँ, क्योंकि आप तो सबको जानते ही हैं। इस श्लोक में दुर्योधन का ऐसा भाव मालूम देता है कि हमारा पक्ष किसी भी तरह से कमजोर नहीं है, परंतु राजनीति के अनुसार शत्रु पक्ष चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो और अपना पक्ष चाहे कितना ही सबल क्यों ना हो, ऐसी अवस्था में शत्रु पक्ष को कमजोर नहीं समझना चाहिए और अपने में उपेक्षा, उदासीनता आदि की भावना किंच मात्र भी, अर्थात थोड़ी सी भी नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए सावधानी के लिए उन्होंने उनकी सेना की बात। अब दुर्योधन अपनी सेना की बात कहता है। दूसरा भाव यह है कि पांडव की सेना को देखकर दुर्योधन पर उसका बहुत ही बड़ा असर पड़ा। उसके मन में कुछ भय भी उत्पन्न हुआ, कारण संख्या में कम होते हुए भी पांडव की सेना के पक्ष में बहुत से धर्मात्मा पुरुष थे, स्वयं भगवान थे, और जिस पक्ष में धर्म होता है, स्वयं भगवान होते हैं, उसका सब पर बड़ा तेज प्रभाव पड़ता है। पापी से पापी व्यक्ति पर, दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि
पशु पक्षी वृक्ष लता आदि पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि धर्म नित्य है, भगवान नित्य है। कितनी ही ऊंची से ऊंची भौतिक शक्तियां क्यों ना हो, वे सभी अनित्य हैं। इसीलिए दुर्योधन पर पांडव सेना का प्रभाव पड़ा। परंतु दुर्योधन के भीतर भौतिक बल का विश्वास मुख्य होने से वह द्रोणाचार्य को विश्वास दिलाने के लिए कहता है कि हमारी सेना में जितनी विशेषता है उतनी पांडव की सेना में नहीं है। इसलिए इस सेना पर हम सहज ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। मैं आशा करती हूँ जो इस श्लोक के बारे में मैंने आपको हिंदी समझाई है आपको समझ में आई होगी। अगर आप और भी ऐसी ज्ञानवर्धक वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब भी जरूर करें। राधे राधे।